अगर आप अपने रेज्यूमे में इस इम्पॉर्टेंट टिप को अप्लाई नहीं कर रहे हो देन योर रेज्यूमे माइट नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड्स। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सारे टेक्निकल स्किल्स मौजूद है, वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट इनटू ऑल द टूल्स विच इज़ मेंशन्ड एंड इज़ एप्लीकेबल फॉर द जॉब रोल। हमने तकरीबन 1 या 2 प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हैं इनटू ऑल द टूल्स, बट फिर भी यानी सभी कुछ सही है बट फिर भी हमें एक शॉर्टलिस्टिंग कॉल नहीं मिल पाती है। नाउ इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपका रेज्यूमे। Your resume is not formatted nicely or your resume is not having all the good techniques जिसकी मदद से आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग कॉल मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। I'm आशुतोष कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूँगा about the best resume tips which you should definitely have into your resume. So the things which we'll be discussing into this video will be, number 1, I'll be telling you guys about the best resume tips जो कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है ASAP. Number 2, अगर आप अपने रेज्यूमे में इन सारे टिप्स को अप्लाई नहीं करते हो then the challenges you might face coming ahead. So I'll be supporting this fact with the help of real data. And number 3, out of all these tips which I'll be going to tell, which according to me is the most important and why. So let's get the video started. So the number 1 tip is the presentation of the resume. So each and what you write into your resume has a value attached to it. So friends, अगर आप कुछ भी लिख दे रहे हो and that does not make a sense or that is of no use to the recruiter, you are losing of a great opportunity. सो आप लोगों को अपना रेज्यूमे हर जॉब रोल के हिसाब से फॉर्मेट करने की ज़रूरत है या फिर हर कंपनी के हिसाब से फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। नाउ आई एम नॉट टेलिंग टू चेंज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रेज्यूमे। डेफिनेटली आप अपने नाम को तो नहीं चेंज करोगे। सो यू कैन जस्ट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब रोल विच यू आर अप्लाइंग फॉर एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड सम रेलेवेंट कीवर्ड्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से, और आप उन सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स को अपने रेज्यूमे में फॉर्मेट कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ योर रेज्यूमे शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट इट कुड अट्रैक्ट द आईज ऑफ द रिक्रूटर। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, एक रिक्रूटर रेज्यूमे को तकरीबन 7 to 8 सेकेंड्स तक ही देखते हैं। सो इसी दौरान आपको रेज्यूमे को अट्रैक्ट करवा लेना है सो दैट द रेज्यूमे गेट्स शॉर्टलिस्टेड। And also your resume should not pass beyond 1 or 2 pages. I would be suggesting keeping your resume maximum up to 1 pages because काफ़ी ज़्यादा easy हो जाता है hiring manager को और the recruiter to just glance over the resume and might get you shortlisted. And the number 2 tip is, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आपका रेज्यूमे का हर एक वर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यू कैन गो टू वन सच वेबसाइट सच एज दिस वन, वर्ड क्लाउड जनरेटर। सो आप कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे अगर आप जहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करते हो, सो आपको उस पैराग्राफ में से व्हेन यू आर जनरेटिंग द क्लाउड, सो बहुत सारा वर्ड्स मिल जाता है एंड यू विल बी गेटिंग द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच आर फाउंड इनटू दोज पैराग्राफ्स। सो आप अपने JD को ही पूरी कॉपी अप कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट पेस्ट हियर एंड इट विल जनरेट सम ऑफ द कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो एंड दैट माइट गेट यू अ शॉर्ट लिस्टिंग कॉल, क्योंकि आजकल रेज्यूमे ATS से पास हो रहा है। सो यू शुड हैव ऑल दोज रेलेवेंट कीवर्ड्स दैट शुड मैच बोथ दी साइड्स और आपका रेज्यूमे पॉजिटिव साइड्स की तरफ चले जाए, ना कि नेगेटिव साइड की तरफ। Number 3 tip is you should definitely add all of your active social media profiles and you should definitely have your LinkedIn profile into your resume. सो फ्रेंड्स, एक सर्वे के मुताबिक ये पता लगा है कि अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो देन आपका शॉर्ट लिस्टिंग का चांस तकरीबन 60% ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एज़ कंपैरिजन टू द प्रोफाइल्स जिनके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यू शुड डेफिनेटली ऐड ऑल योर एक्टिव सोशल मीडिया हैंडल्स। यू कैन ऑल्सो ऐड योर गिटहब प्रोफाइल फॉर कोडिंग रिलेटेड प्रोफाइल्स। एंड द नंबर 4th tip is organize your resume into very good fashion. Now what do I mean by this? सो अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, लेट्स से आपने हैकर रैंक या फिर आप किसी भी हैकाथॉन्स में यू आर गेटिंग अ वेरी रेलेवेंट और गुड पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन, सो आप उस पर्टिकुलर रैंक को या अचीवमेंट को द टॉप मोस्ट सेक्शन में आप जाके ऐड करो
सो गिव अ वेरी गुड एडवांटेज टू यू इन कंपेरिजन टू ऑल द अदर कैंडिडेट्स। आप उसे एक अलग तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हो थ्रू बोल्ड्स और इटालिक्स। दैट वुड गिव अ व्यू टू द रिक्रूटर दैट ओके दिस इज वन ऑफ द स्पेशल अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड वी कैन कंसिडर him or her hiring. The fifth and the most important point is you should definitely use numbers or metrics into your resume instead of writing long and long paragraphs describing your roles and responsibilities. So Google की तरफ से you can just see this particular XYZ formula which they have provided, and if you apply this particular formula onto your resume while you are formatting your resume, you might get a good amount of edge in comparison to all their other candidates. So let's see this particular formula into a lot of more details. So ये XYZ formula है क्या? So it is accomplished X as measured by Y by doing Z. So you can just see that we are just providing our responsibilities, let's say, but हमारा यहाँ पे मेन मकसद क्या है? Whatever the results or the impact we have brought from our work which we have done for the previous company or the team which we have worked previously. So friends, for an example, let's say I was into the business team और मुझे यहाँ पे XYZ formula apply करना होता है. So let's see some of the examples which they provided. So what is the okay way? Grew revenue for small and medium business clients. So you can just see that they have just mentioned their roles and responsibilities. Here we are not getting a clear picture like what is the best results which the candidate had provided while they have worked for that particular company. Now what might be a better way? Better way would be grew revenue from small and medium business clients by 10% QOQ. So friends, QOQ is short form for quarter over quarter. So अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि the hiring manager or the recruiter would be knowing this particular shorthand term, so आप definitely QOQ लिख सकते हो. Otherwise don't write such terms or instead write the longer version. That is easy for the recruiter or the hiring manager. So what must be the best way to write this using the XYZ formula, and that is grew revenue for 15 small and medium business clients by 10% QOQ by mapping new software features as solution to their business goals. So you can see here we have the X thing, like the impact we have brought. The impact is by 10% QOQ. How we have brought this impact by mapping new software features as solution to the business goals, and how we are measuring it. So grew revenue for 15 small and medium business clients. So friends, this is how we should apply the XYZ formula into our resume, and this is the best and the most important point which you should definitely apply into your resume. Friends, coming to the second part, so the tips which I have provided into the section before. So अगर लेट से अगर आप लोगों ने उन सारे टिप्स को अप्लाई नहीं किया, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस विच यू माइट फेस एंड योर रिज्यूमे माइट नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड. एंड आई विल सपोर्ट दिस फैक्ट with this research article which I found onto the internet. So there's this website Cultivated Culture, and they did a research, they did a study on over 1.5 lakhs of the resumes, and they have come with some of the good statistics. So you can see onto my screen some of the most relevant facts, or this might fear you at the very first glance. So I'll just read few of them which I found that these are the most important ones, and these should not be repeated onto your resume. So the very first thing is resume with a link to a LinkedIn profile have 71% better chance of hearing back, which we have discussed into our previous section also. Resumes which have a photo, they have 88% rejection rate. 76% of the resumes are discarded for an unprofessional email address. The next tip is 58% of the resume have typos, so you should definitely double check your resume, triple check whenever you are writing your resumes. And the ATS, which we have talked earlier, typically eliminates 75% of the resumes because the keywords they don't match into the resumes and the job description. So you should definitely have this cloud generator thing. So friends, as you can see, the impact of the tips which I've discussed into the section earlier, अगर आप लोग उन सारी tips को follow नहीं करते हो, so the consequences you might face, you can just see, and I'm supporting this with the help of a research data.
Also, I would like to show you some more facts here, and that is the data shows that the ideal resume length should be from 475 to 600 words. 77% of the resume were outside of that range, and this is because I had suggested you write your resume into just one page. Don't exceed that. The next and the most important thing is you should definitely not lie onto your resume. Present some good facts, a little bit here and there you can do, but don't add buzzwords और ऐसा कुछ भी गलत तरीके से आप कुछ भी ऐसी सारी achievements या words आप add मत करो. That would create a very bad image into the eyes of the recruiters. Which among them all the tips which जो कि मैंने डिस्कस किया है, मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा लगता है, एंड दैट इज़ यूजिंग द XYZ फार्मूलाज. सो अगर आप इस पर्टिकुलर फार्मूला को सही तरीके से अपने रिज्यूमे में लिखते हो, सो आप जो भी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स करते हो उन सारे प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से आप लिख सकते हो इनटू योर रिज्यूमे. फ्रेंड्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी. तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय.